नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवाब चौधरी। पहले चरण के मतदान में उत्तराखंड की 5 सीटों पर चुनाव हुए थे। उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल सीट इस वक्त बहुत चर्चा में रही थी। आपको बता दूं कि यहां से कांग्रेस ने गणेश गोदियाल को मैदान में उतारा था और उनके खिलाफ खड़े थे भाजपा से अनिल बलूनी। अनिल बलूनी एक बड़ा चेहरा है भाजपा के। यूँ सोचिए कि उनकी पकड़ भाजपा में इतनी अंदर तक है, शायद उत्तराखंड में किसी नेता की इतनी बड़ी पकड़ हो। लेकिन इस चुनाव को गणेश गोदियाल ने एक तरफा बना दिया था। भाजपा को पसीने छूटने लगे थे और जो आंकड़े वोटिंग के बाद सामने आए हैं, पता चला है कि इस बार जो है मतदान प्रतिशत घटा है। आपको बता दें कि पूरी मशीनरी, अमित शाह ने बलूनी की गारंटी ली, नरेंद्र मोदी ने बलूनी की गारंटी ली, राजनाथ सिंह ने बलूनी की गारंटी ली। इतना ही नहीं, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है उत्तराखंड के, वो तो रोने लगे थे। जिस तरह का चुनाव गणेश गोदियाल ने लड़ा था, ऐसा कभी चुनाव 1982 में नंदन बहुगुणा ने लड़ा था। और इस चुनाव में जिस जमीनी स्तर से अकेले पसीने छुटवा दिए भाजपा के गणेश गोदियाल ने, उसके बाद साबित होता कि उत्तराखंड में कांग्रेस का कोई एक ऐसा नेता है जो जमीनी स्तर पर काम कर सकता है, या जो अपने सभी नेताओं को साथ लेकर चल सकता है। और अब धीरे धीरे ये चर्चा शुरू होने लगी कि गणेश गोदियाल उत्तराखंड में एक बड़ा फेस बनते जा रहे हैं। इस चुनाव ने साबित कर दिया कि वाकई में उत्तराखंड में इस वक्त अगर बड़ा फेस है तो वो गणेश गोदियाल है। आपने देखा कि प्रीतम सिंह पूरी तरह से इस चुनाव में नदारद रहे। टिहरी लोकसभा सीट से उन्हें टिकट देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अगर हरीश रावत की बात करें तो हरीश रावत एक बड़ा चेहरा है उत्तराखंड की कांग्रेस का, लेकिन हरीश रावत अपने पिछले कई इतने चुनाव हार चुके हैं कि शायद अब उन्होंने अपने बेटे को राजनीति में लॉन्च कर दिया और उन्हें टिकट दिलाया था हरिद्वार लोकसभा सीट से वीरेंद्र सिंह रावत को। अब आप ये सोचिए कि ये सब जो बड़े नेता हैं वो धीरे धीरे जो मेन राजनीति है उससे हटते जा रहे हैं। लेकिन अब चर्चा ये हो रही है कि वाकई में अगर उत्तराखंड में कोई बड़ा फेस है तो वो गणेश गोदियाल का है। और ये जो चुनाव हैं लोकसभा के, इसके बाद एक बड़ा जो है बदलाव देखने को मिलेगा। अभी जो उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो हैं करण महारा। करण महारा का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि वो कांग्रेस को एकजुट नहीं कर पाए। माना जाता है कि वो हरीश रावत कैंप के हैं। जिस तरह का उनका पूरा मैनेजमेंट रहा पार्टी को लेकर, वो चर्चाओं का विषय रहा है, यानी कि वो इस मामले में फेल रहे हैं। लेकिन गणेश गोदियाल ने जिस तरह से पूरा चुनाव लड़ा पौड़ी गढ़वाल सीट पर, जहां पर कांग्रेस ये सोची कि 25% कांग्रेस थी तो 75% वहां पर जो है भाजपा थी, लेकिन अब वहाँ मामला वहां पर 50-50 का है। लोगों का यहां तक का कहना है कि इस बार जो है पौड़ी गढ़वाल सीट कांग्रेस जीत सकती है, लेकिन वो किसकी वजह से? वो गणेश गोदियाल की वजह से। अब गणेश गोदियाल जब इतना बड़ा चेहरा बन चुके हैं, इतनी बड़ी जो भाजपा की मशीनरी के खिलाफ वो खड़े होकर चुनाव लड़ चुके हैं, तो अब लोगों में एक चर्चा ये भी शुरू हो गई कि भैया लोकसभा चुनाव के बाद जो है माहौल बदलेगा उत्तराखंड कांग्रेस का, यानी कि उत्तराखंड कांग्रेस में बदलाव हो सकते हैं। क्या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में अगर कोई चेहरा है तो वो गणेश गोदियाल का है, जो फिर से कांग्रेस को खड़ा कर सकता है? क्योंकि आने वाले समय में नगर निगम के चुनाव है उत्तराखंड में, बढ़िया लीडरशिप जो है प्रदेश में खड़ी की जाए, और गणेश गोदियाल इससे बढ़िया ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ये सोचिए कि गणेश गोदियाल को फिर से कांग्रेस अपना उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। उनका चुनावी मैनेजमेंट, उनके चुनावी भाषण जिस तरह से उन्होंने दिए अपने चुनाव में, और जिस तरह से लोगों को जोड़ने का उन्होंने काम किया है, वो वाकई में विरोधी भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। विरोधियों को भी लग गया था कि वाकई में जिस तरह से एक तरफा चुनाव लड़ा है गणेश गोदियाल ने, वो तारीफ के काबिल है। क्या उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बाद जरूरी है कि नेतृत्व का बदलाव किया जाना चाहिए? क्या उत्तराखंड में फिर से प्रदेश अध्यक्ष की गद्दी गणेश गोदियाल के पास जानी चाहिए? क्योंकि इससे पहले गणेश गोदियाल अध्यक्ष रह चुके हैं। वो एक ऐसा चेहरा है जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, जिसकी किसी नेता से ऐसा नहीं कि बिगड़ी हुई है, कोई कलहबाजी उनके अंदर नहीं है। ऐसे नेताओं को कांग्रेस को अपने आगे लाना चाहिए। आपका क्या विचार है? क्या उत्तराखंड में गणेश गोदियाल को एक बड़ा चेहरा बनाना चाहिए? क्या 2027 के लिए उत्तराखंड में गणेश गोदियाल का चेहरा आगे लाना चाहिए कांग्रेस को? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा।